हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा हम सभी को पता है, आज है 28 फरवरी और आज हरियाणा बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट हुआ है, जिसका सॉल्यूशन लेकर इस लेक्चर में हम आ रहे हैं। इस लेक्चर में आपको सारे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा और बाद में जो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एपी की टर्म्स है √6, √24, √54। इसको अगर हम नेक्स्ट टर्म बढ़ाएंगे तो ये है हमारा बनता है 1√6, नेक्स्ट बन रहा है 2√6, नेक्स्ट बन रहा है 3√6 और इससे आगे जो नेक्स्ट होगा वो होगा 4√6। 4 को जब आप अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 16 होगा, 16 इंटू 6 होता है 96। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में है, इफ ई एफ लाइन जो है यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है पी क्यू इस लाइन के और ई जो लाइन पॉइंट है ये इस पी आर यानी कि इस तरफ जो लाइन है पीई और ई आर इसको अनुपात में डिवाइड करता है 5:4 में, जहां पर हमें पी क्यू की जो वैल्यू है 6.3 दे रखी है। यानी कि ध्यान से देखें, पी क्यू जो है वो ट्राइंगल आर पी क्यू बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है और ई एफ जो है छोटे ट्राइंगल आर ई एफ की साइड है। अगर टोटल रेशियो की बात करें तो 4 और 5 9 रेशियो, जो 9 रेशियो की वैल्यू है वो है 6.3 रेशियो, तो 1 की हो जाएगी 0.7। इस हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं ई एफ, ई एफ हमारे पास छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है जो कि 4 है, तो यानी कि वैल्यू हमारे पास ई एफ हो जाएगा 4 इंटू 0.7, 2.8 सेंटीमीटर। इस हिसाब से इसका आंसर होता है 2.8। हो सकता है कई लोगों ने ऐसा किया हो कि ऊपर वाले को 5 रेशियो माना हो, नीचे वाले को 4 माना हो, तो उस हिसाब से फिर इसका आंसर हमारे पास जो आता होगा इस टाइप में बन रहा होगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जो लाइन जा रही है और पी और आर यानी इस डायरेक्शन में लाइन हो रही है, जिसलिए हम इसको 5 मानेंगे और इसको 4 रेशियो मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जहां पर हमसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 4x - 2y + 5 = 0 है इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस पर। हम जानते हैं y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y की कोई भी वैल्यू होती है। अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है -2y + 5 = 0, यानी कि y = -5 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइन थीटा अगर a/b है तो cos थीटा की वैल्यू बतानी है। तो cos थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस का साइन के थीटा और इसका अंडर रूट। सॉल्व करेंगे 1 - a/b इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी b² - a² b। ऊपर अंडर रूट रहेगा, नीचे b का स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा b² - a² का अंडर रूट और अपॉन में b। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर बोला गया कि ABC एक ट्राइंगल है जहां पर C एंगल समकोण यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो a cos a + b की वैल्यू क्या आएगी। देखिए ट्राइंगल में तीनों एंगल ही 180 के होते हैं, जिनमें से C अगर 90 है तो a + b जो बचे हैं वो भी 90 के होंगे। तो बेसिकली आपसे सिंपली पूछा गया है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है और cos 90 की वैल्यू होती है 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू बतानी 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा, 1 + tan को लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा। इंटरचेंज करेंगे, cosec को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, sec ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos/sin हमारे पास होता है cot थीटा, यानी कि आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ हमसे पूछा गया कि एंगल AOB यानी कि AOB इसकी वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं O से A तक रेडियस है यहाँ पर और AP क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल होता है 90 का, जिसमें से अगर 40 यहाँ है तो अंदर बचा, ये जो एंगल बचा ये 50 का बचा, ये भी 50 का हो गया और 180 तीनों का होता है तो 50 और 50 100, यहाँ बच गया ओनली 80। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि पी आर क्यू वृत्तखंड जो है यानी कि सीकेंट जो है, सेगमेंट जो हमारे पास है पी आर क्यू, इसका हमको बताना है एरिया। हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी जगह में। हमें पता है क्वाड्रेंट का एरिया जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर।
तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 1/4 पाई कॉमन लेंगे, पाई नहीं आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ बचा पाई और एलसीएम के तौर पर यहाँ बचा -2। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है 132 और ये पेरीमीटर का आप निकालते हो रेडियस निकालेंगे 21 आएगी रेडियस और पेरीमीटर 132 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप इस किलोमीटर वाले टर्म को डिवाइड करते हो तो ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में अगर बात करें तो 1000 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, और फेस को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 10 की पावर 5 आएगी। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। इसमें आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको सॉल्व करोगे। इसके लिए अलग दो शंकु हैं, दो कोण हैं, दोनों के लिए अलग सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 3:1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ आंकड़े दे रखे हैं हमें, द मॉड और मीडियन दे रखा है, जहां पर फॉर्मूला अगर हम बात करें, फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू होता है मॉड प्लस में 2 मी। ये फॉर्मूला होता है, इसका आप यूज करेंगे, इन वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा गया है कि द मॉडल मोड क्लास क्या होगी। देखिए ये आपको CF की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ से ओनली F की वैल्यू निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो इसमें से आपके पास जो CF की जो वैल्यू आ रही है, जहां तक मैं इसे देख पा रहा हूँ, CF की वैल्यू निकल के अगर ओनली F निकालेंगे तो ये 3 रहेगा, फिर ये 9 आएगा, फिर ये 18 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 12 आएगा और 5 आएगा। इसका मतलब मोड जो होता है हाईएस्ट अकरिंग डाटा होता है, यानी कि ये वाली आपकी जो टेबल है, ये जो कॉलम है आपको सिलेक्ट करना है। बिलो 40 है, इसका मतलब इससे जो लास्ट वाला टर्म 30 होगी, यानी कि 30 से लेकर 40 तक जो इसका आंसर होगा आपकी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 52 पत्ते हैं, जिनमें से अगर देखी जाए 2 और 4 6 पत्ते जा चुके हैं, यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो 46 बचेगा। 4 पत्ते हुक्म के गायब हैं और हमसे एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो अगर बात करें 13 हुक्म के होते हैं और 13 ही चिड़ी की, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। इनमें से अगर 4 माइनस कर दे तो 9 इसके बचते हैं और 13 है, यानी कि हमारे पास टोटल जो कार्ड बचते हैं 22 कार्ड्स हमारे पास बचते हैं, और टोटल थे हमारे पास 46। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 11/23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 11/23 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जहां पर हमसे एलसीएम पूछा गया है किसका, 12 a की पावर 3 b की पावर 5 और a की पावर 4 b की पावर 4। देखिए एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो सीधी बात हम देखेंगे a की हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि a की पावर 4 और b की हाईएस्ट पावर 5 है, यानी कि हमें चाहिए जहां a की पावर 4 हो b की पावर 5 हो, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं एलसीएम में, 14 जो है 12 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हटता है, आपको ओनली ऑप्शन बचता है 84। 84 into a की पावर 4 into b की पावर 5 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर हमारे पास ऑलवेज 2 होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द प्राइम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव द नंबर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव जीरोस 7 -7 एंड 3। इसके पास कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, तो हम बात करेंगे मोर देन 3 इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, x की वैल्यू बताएंगे, मेन की मूल रूट की वैल्यू बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्लस माइनस का 0.2। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, सेंटर इज दिस एंड अनदर एंड इज, अगर हम बात करें ये कोई सर्कल है, यहाँ पर हम बात करते हैं ये बीच में सेंटर हो गया, सेंटर दे रखा -2 और 5, पहला एंड 2 और 3 है, दूसरा एंड -6 और 7 है। सेंटर का जो पॉइंट, जो बीच वाला पॉइंट निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 और -6 -4, -4 का आधा करेंगे तो -2 बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3 और 7 एंड 10 और 10 का आधा करेंगे 5, तो बिल्कुल पहला जो हमारा असर्शन है बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हम मूव करते हैं, सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सेंटर जो होता है वो हर किसी डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल ठीक जाता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, द नंबर 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, बिल्कुल ठीक है। 0 बनाने के लिए 2 into 5 की जरूरत होती है, लेकिन 8 में कभी भी 5 नहीं आता है, इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 की पावर n की जो 8 है, 8 की पावर n कभी भी 0 पर n नहीं हो सकती। और दूसरी बात करें कि 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 5, ये भी गलत बात है। 5 को एंड होने के लिए 5 होना चाहिए फैक्टर में, लेकिन ये वाला गलत है। इसका मतलब हमारे पास असर्शन ठीक है और रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसी के साथ आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ।